होटल पहुंचकर स्वयं पहले रूही और सोनाली का चेक इन कराया, फिर बाद में खुद की चेक इन की। बहुत ही सुंदर होटल है न रूही? सोनाली ने पूछा। हम, रूही खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। फिर बालकनी में जाकर समुंदर की लहरें देखने लगी तो दूसरे बालकनी में स्वयं भी बाहर आया और सामने का नज़ारा एंजॉय करने लगा। रूही की नज़र उस पर ही रुकी थी। स्वयं ने अपना शर्ट हटाकर सिर्फ ट्राउजर्स में खड़ा था। उसके एब्स, टोन्स, मसल्स बहुत अच्छे से रूही देख पा रही थी। जब स्वयं ने अपने हाथ स्ट्रेच किए, रूही की सांस रुक गई। उसके बॉडी पर कहीं पे भी मोटापा नहीं था, उल्टा मॉडल जैसे लग रहा था। स्ट्रेच करते हुए जब स्वयं की नज़र रूही पर गई तो रूही ने अपनी नज़र घुमाई और दूसरी ओर देखने लगी। स्वयं खुद में हंसते हुए अपने कमरे के अंदर आ गया। क्या समझता है खुद को? बिना शर्ट के बाहर आ जाएगा तो मैं उसके साथ सोने के लिए फिर से रेडी हो जाऊंगी। छी, गंदी सोच। बोलते हुए रूही भी अंदर आ गई। थोड़ी देर में स्वयं ने सोनाली को कॉल करके कहा, 15 मिनट में कैफे में मिलो, हमें कल के मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। जी सर, बोलकर सोनाली ने फोन रखा और रूही को तैयार होने को कह दिया। सोनाली सज धज के जाने लगी। रूही बोर होते हुए एक पुरानी कुर्ती और वाइट प्लाजो पहनकर बालों को क्लिप से बांधकर बिना मेकअप के नीचे चली आई। जहां सोनाली मेकअप और ब्रांडेड कपड़ों में बेबी डॉल लग रही थी, वही बिना कुछ किए सिंपल से कुर्ती में रूही बहुत खूबसूरत दिख रही थी। स्वयं ने जब नजर उठाई सबसे पहले उसने रूही को देखा और उसकी नजर रूही पर ही थम गई। ये बात सोनाली ने भी नोटिस कर लिया। गुड इवनिंग सर, बोल सोनाली स्वयं के सामने के सीट पर बैठ गई। गुड इवनिंग बोलते रूही सोनाली के पास बैठ गई। गुड इवनिंग कहते हुए स्वयं ने कहा, मैंने खुद के लिए चाय ऑर्डर किया है। तुम लोगों को कुछ चाहिए? जी नहीं सर, मैं ठीक हूँ, सोनाली ने कहा। और तुम्हें रूही? स्वयं ने पूछा। मैं भी चाय लूंगी। ओनली एक स्पून शुगर और हो सके तो उसमें अदरक डाल देना, रूही ने वेटर से कहा। स्वयं रूही का ऑर्डर सुन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? रूही ने पूछा। सिर ना में हिलाते हुए स्वयं ने कहा, कुछ नहीं। तो शुरू करें? रूही ने पूछा। यस, स्वयं ने कहा। क्या तुम दोनों पास आकर बैठ सकते हो? सोनाली तुम राइट पर बैठो और रूही तुम लेफ्ट में। मैं अपना प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो तुम दोनों के प्रेजेंटेशन को मिलकर बनाया है, स्वयं ने कहा। श्योर सर, खुश होते हुए सोनाली वहां आकर बैठ गई और रूही स्वयं को घूरते हुए बैठ गई। तब तक वेटर भी दोनों की चाय लेकर आया। चाय रखकर चला गया और स्वयं ने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। स्वयं हर एक स्लाइड को दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा। रूही चाय पीते हुए गौर से स्वयं को सुन रही थी। फिर चाय को टेबल पर रख कुछ डाउट्स पूछे। फिर चाय का कप उठाकर पीने लगी। स्वयं उसे रोकने ही वाला था ये कहने की उसने गलती से उसका कप उठा लिया, पर तब तक रूही के होंठ कप पर लग गए थे। उसके सॉफ्ट होंठ अपने कप पर लगे देख स्वयं का मन टटोलने लगा। रूही ने भौहें उठाकर क्या है इशारे में पूछा। सर हिलाते हुए स्वयं ने कुछ नहीं कहा। सोनाली ने फिर से दोनों की सीक्रेट कॉन्वर्सेशन देख ली। गाला साफ करते हुए स्वयं ने अपनी प्रेजेंटेशन जारी स्वयं ने अपनी चाय पी ली और साथ में रूही का टेस्ट भी एंजॉय किया। उसका झूठा चाय में अलग ही टेस्ट दे रहा था। शायद रूही अभी तक नहीं जानती थी कि उसने गलती से स्यवं का झूठा पी लिया था। इसे नहीं बताए तो ही बेहतर है, नहीं तो पूरे होटल को सिर पर ले लेगी ये लड़की, स्वयं ने मन में सोचा। मीटिंग के बाद स्वयं ने पूछा, तुम दोनों का क्या प्लान है शाम के लिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, हम यहाँ नए हैं तो हमें कुछ नहीं पता, रूम में रेस्ट करके सो जाएंगे, सोनाली ने कहा। तुम्हें दोनों को पाव भाजी या चाटस खाना पसंद है? स्वयं ने पूछा। जी सर, बहुत पसंद है,
सोनाली खुश होते हुए बोली। रूही सोनाली ने बगल में कोहनी मारते हुए बोली, अरे चुप करना, अरे चुप कर। मुझे मौका मिल रहा है इनके साथ टाइम स्पेंड करने का। बोल सोनाली ने रूही को चुप कराया। तो शाम को चले? स्वयं ने पूछा। नहीं। हाँ, दोनों ने साथ में कहा। डिसाइड कर लो क्या करना है फिर बता देना, स्वयं ने कहा। हो हम चलेंगे, सोनाली ने कहा। रूही उसे कुछ बोलने को हुई तो सोनाली ने उसे चुप कराया। ठीक है फिर शाम के 6 बजे यही लॉबी में मिलते हैं फिर चलेंगे, स्वयं ने कहा। जी सर, बोल सोनाली रूही को ले जाने लगी। रूही चलो न यार, अभी यहाँ है तो एंजॉय करना चाहिए। क्यों मना कर रही है? सोनाली रूही को मनाने लगी। नहीं मुझे नहीं आना, तुम दोनों चले जाओ, रूही न कहा। अरे चल न रूही, सोनाली उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नहीं आना मुझे, रूही ने कहा। पक्का नहीं आ रही है तू? फिर जब वापस आऊंगी और फोटोज दिखाऊंगी तो ये मत कहना कि तूने सारा मजा मिस कर दिया, सोनाली ने कहा। नहीं कहूंगी। अब जा, रूही ने कहा और बालकनी में चली गई। सोनाली तैयार होने बाथरूम गई और रूही बालकनी में ही खड़ी रही। स्वयं 1 मिनट के लिए बाहर आया बालों को ड्राई करने। उसे देखकर लग रहा था उसने अभी अभी नहाया है। बाल उसके गीले थे और शर्ट भी थोड़ा थोड़ा गिला था। स्वयं अंदर गया और अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आया। इस बार उसने डार्क ब्लू कलर का जीन्स और क्रिस्प वाइट कलर का टाइट फिटिंग शर्ट पहना था। बालों को अच्छे से सेट कर हल्की सी दाढ़ी को सेट कर बहुत हैंडसम लग रहा था। रूही कोसने लगी। इतना हैंडसम लड़का है पर लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए इसे वो नहीं पता। रूही गुस्से में अंदर चली गई। अंदर सोनाली तैयार हो रही थी। सोनाली ने रिब्ड ब्लू जीन्स पहना था और क्रॉप टॉप पहना था और उसका पूरा कमर दिख रहा था। इसे देखकर तो स्वयं इस पर फिदा ही हो जाएगा, सोचते हुए रूही घबराने लगी। फिर अगले पल सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा वो पसंद है। सोचते हुए रूही टीवी देखने लगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू आ रही है कि नहीं? सोनाली ने पूछा। नहीं डार्लिंग, तुम जाकर खा कर आओ, चैनल चेंज करते हुए रूही ने कहा। देख ले फिर मुझे मत कहना, सोनाली ने कहा और जूते पहनकर जाने लगी। नहीं यार, जा चुपचाप, बोल रूही ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। नीचे जाकर स्वयं का वेट करने लगी। स्वयं भी 5 मिनट में आ गया। सोनाली को अकेले देख उसने पूछा, रूही कहाँ है? रूही नहीं आ रही, उसने सिर्फ हमें जाने को कहा, सोनाली ने कहा। फोन में कुछ टाइप करते करते स्वयं रुक गया और पूछा, क्या हुआ उसे? तबीयत तो ठीक है, हाँ सर वो ठीक है, बस थोड़ी सी थक गई है इसलिए, सोनाली ने कहा। तुम 2 मिनट यही रुको, मैं उसे बुला लाता हूँ, स्वयं ने कहा और लिफ्ट को वापस बुलाया। जी सर, बोल सोनाली सोफे पर बैठ गई। रूही टीवी देखते हुए खुद को कोसने लगी। अब वो दोनों पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आएंगे और क्या क्या करके आएंगे, और मैं यहीं पड़ी हूँ। मुझे तो एटीट्यूड दिखाना था ना, अब देख रह गई यहीं पर और वो दोनों। छी छी। तभी रूम का डोरबेल बजा। अब कौन आ गया, सोचते हुए रूही ने दरवाजा खोला। सामने स्वयं खड़ा था, बेहद हैंडसम और उसक परफ्यूम रूही को उसकी ओर खींच रहा था। जी, रूही ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। चलो, स्वयं ने कहा। नहीं, बोल रूही अंदर जाने लगी। स्वयं भी अंदर आया और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। क्यों नहीं आना? मुंबई भी देखने लायक है, तुम्हें पसंद आएगा, स्वयं ने कहा। शायद, पर मुझे आपके साथ नहीं जाना, रूही ने हाथ बांधते हुए कहा। और तो प्रॉब्लम ये है, फिर तुम और सोनाली चले जाओ, स्वयं ने कहा। नहीं ऐसे मत करो, उसे अच्छा लग रहा है आपके साथ बाहर जाना तो चले जाओ उसके साथ, रूही नजर छिपाते हुए बोली। और तुम्हें रह लोगी यहाँ अकेले?
ये सोचते हुए कि अब हम दोनों क्या कर रहे होंगे। पब्लिक में हाथ पकड़ के चल रहे हैं या रेस्टोरेंट में बेहद करीब बैठकर डिनर कर रहे हैं। ये बोलते हुए स्वयं रूही के बिल्कुल करीब गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ पूछने लगा, या एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं या एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आखिरी सवाल सुन रूही की सांसें रुक गई। हम्मा, क्या हुआ रूही? स्वयं पूछते हुए उसके बिल्कुल करीब गया। स्वयं, रूही ने कहा। रूही, स्वयं ने कहा। अपने आप को संभालते हुए रूही ने नजर उठाकर कहा, आपको जाना चाहिए उसके पास। मैं यहाँ ठीक हूँ, रूही ने स्वयं को देखते हुए कहा। कंधे उचकाते हुए स्वयं ने कहा, ठीक है फिर, तुम यही रहो। स्वयं के जाने के बाद रूही ने दरवाजा बंद कर लॉक कर दिया और हेडफोन्स में जोर से म्यूजिक लगाकर सो गई। स्वयं रूही के कमरे के बाहर खड़ा उसके दरवाजे को देखने लगा। उसका मन नहीं था अब कहीं भी जाने का। उसने ये आइडिया इसलिए दिया था ताकि वो रूही के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर आज क्लियर हो गया कि रूही को स्वयं से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद मैंने ही गलत समझ लिए उसे। शायद उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी। उस रात के बाद मुझे लगा कि शायद हमारे बीच कुछ है, पर कुछ भी नहीं है, ये आज पता चला। वैसे भी 2 दिनों बाद में ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। अब अगले साल ही वापस आऊंगा और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं चलते तो इससे बेहतर यही है कि हम अलग ही रहे। स्वयं खुद से कहने लगा। अब सोनाली भी ऊपर आ गई थी। स्वयं को बाहर खड़ा देख उसने पूछा, मना कर दिया ना उसने? और अब तुम्हारा भी मन नहीं है? पीछे मुड़कर स्वयं ने उसे देखा और कहा, नहीं, ऐसे बात नहीं है। चलो हम चलते हैं। मैंने देखा है तुम दोनों को कैसे चुपके चुपके एक दूसरे को देखते हो, तो प्लीज ये मत कहना कि कुछ नहीं है। हाँ, अगर भूख लगी है इसलिए बाहर खाना है तो चलते हैं, नहीं तो यहीं पर कुछ ऑर्डर कर ले, सोनाली ने कहा। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग सोनाली। चलो कुछ ऑर्डर कर लो, मैं भी अपने रूम में ऑर्डर कर लेता हूँ, बोल स्वयं गया और सोनाली अपने कार से दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। रूही को गाने सुनते देख अपना माथा पीट लिया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन क्लाइंट से मिलने तीनों टैक्सी लिए अंधेरी पहुंचे। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखाया तो उसे बहुत पसंद आया, लेकिन हमें एक एम्प्लॉई चाहिए जो यहाँ पर रहकर हमारी रिक्वायरमेंट ले और अपने टीम को दे, क्लाइंट ने कहा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम रूही अच्छे से कर लेती है, सोनाली ने सजेस्ट किया। हाँ, अगर नहीं है तो 2 हफ्ते वो यही रुककर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है। स्वयं ने रूही को देखकर पूछा। हाँ, मैं कर लूंगी, रूही ने कहा। ठीक है फिर, अगले मंडे रूही आपके ऑफिस आएगी। 2 हफ्ते यही काम करेगी, स्वयं ने कहा। मीटिंग के बाद क्लाइंट भी खुश थे। शाम को ही तीनों पुणे के लिए रवाना हो गए। रात को पहले स्वयं ने सोनाली को घर छोड़ा, उसके बाद रूही को ड्रॉप करने उसके घर की ओर चल पड़े। आप दोनों कल रात खाना खाने नहीं गए? रूही ने पूछा। नहीं, स्वयं गाड़ी चलाते हुए बोला। क्यों? रूही ने पूछा। बस हम दोनों का भी मन उठ गया और रूम में खाना ऑर्डर किया, स्वयं ने कहा। पर तुम दोनों? आपसे एक बात कहूं? रूही ने पूछा। कहो, स्वयं ने कहा। सोनाली आपको पसंद करती है। अगर आपके मन में फीलिंग्स है तो उससे बात कर लो, रूही ने कहा। पसंद तो मैं भी करता हूँ, स्वयं ने कहा। उसके मुंह सुनकर रूही परेशान हो गई कि स्वयं भी सोनाली को पसंद करता है। पर अगले ही पल स्वयं ने कुछ और ही कहा, पर सोनाली को नहीं। लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूँ। पर हम अपनी पसंद नापसंद दूसरों पर नहीं थोप सकते ना, स्वयं ने कहा। हम समझ गई, रूही ने कहा और चुप हो गई। स्वयं ने उसे घर पहुंचाया और रूही गाड़ी से उतरकर गुड नाइट बोल अंदर जाने लगी। स्वयं से रहा नहीं गया और वो गाड़ी से नीचे उतरकर रूही के पास आया।
रूही ने घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर लाइट्स ऑन किया, लेकिन स्वयं वही रुक गया। अंदर आओ स्वयं, रूही ने कहा। स्वयं अंदर आकर रूही से कहने लगा, मैं 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम भी मेरे लिए कुछ फील करती हो? क्या हम हमारे फीलिंग्स को एक नाम देकर रिलेशनशिप निभा सकते हैं? मानता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर तुमने हाँ कहा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को निभाने का। रूही भी स्वयं को पसंद करती थी, पर उस रात उसके मुंह से किसी और का नाम सुनकर उसका दिल टूट गया। और लॉन्ग डिस्टेंस में रूही कभी भरोसा नहीं करती थी। और स्वयं इतना हैंडसम है, ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर उसे वापस कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। तो धोखा खाने से बेहतर यही है कि स्वयं से दूर ही रहे। नहीं, स्वयं में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। आप ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाइए। मैं प्यार में भरोसा नहीं रखती, रूही ने कहा। स्वयं को रूही की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये रूही का डिसीजन था, तो चुपचाप वो जाने लगा और जाते हुए कहा, बाय एंड गुड नाइट। रूही ने झट से दरवाजा बंद किया और नम आंखों को साफ कर सोने चली गई। अगले दिन दोनों ने कुछ खास बात नहीं किया और दूसरे दिन रूही ने सिक लीव ले लिया, ये कहके कि उसकी तबीयत खराब है। पर स्वयं भी जानता था रूही जानबूझकर छुट्टी लिया है। स्वयं ने सबको बाय कहा और अगले साल वापस आऊंगा बोलकर चला गया। जाते जाते वो एक बार रूही को देखना चाहता था, तो उसके घर के सामने जा रुका। रूही अपने बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी जब उसकी नजर गाड़ी में बैठे स्वयं पर गई। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। दोनों की आंखों में दर्द था। एक दूसरे को फिर से देखने उम्मीद थी। पसंद दोनों भी करते थे, पर रूही को स्वयं पर भरोसा नहीं था। रूही अपने आप को संभलकर कमरे के अंदर चली गई। स्वयं अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट चला गया। 1 साल बाद। रूही, बताना ना क्या पहनूं, ब्लैक या ब्लू? वैभव, रूही के बॉयफ्रेंड, ने कहा। कुछ भी चलेगा वैभव, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पटाना था, अब पटा लिया। और क्या चाहिए? रूही अपना ड्रेस पहनते हुए अपने कमरे से बोली। वैभव आचार्य, रूही के डिपार्टमेंट में नया एम्प्लॉय, जो स्वयं के ऑस्ट्रेलिया जाने के 2 महीने बाद आया। आते ही रूही को देखकर लट्टू हो गया। तब से रूही के पीछे पड़ा है और फाइनली 3 महीने पहले रूही ने उसे हाँ कह दिया। साथ में कभी कभी पार्टी के बाद वैभव रूही के घर रुक जाता था। दोनों का कमरा अलग था, पर दोनों बहुत मस्ती करते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कम दोस्त ज्यादा थे। इतना परफेक्ट रिलेशनशिप के बावजूद रूही पूरे दिल से खुश नहीं थी। आज ऑफिस में सुबह से हलचल थी। रूही जब सुबह ऑफिस आई, ऑफिस के अंदर डेकोरेशंस कर रहे थे। आज किस खुशी में ऑफिस सजाया जा रहा है? रूही ने सोनाली से पूछा। सोनाली स्माइल देकर अपना काम करने लगी। अरे बताना, रूही ने कहा। तभी वैभव आया और बोला, आज स्वयं सर आ रहे हैं। फाइनली मैं कभी उनसे मिला नहीं, बस वीडियो कॉल्स में देखा है। इस बार उनसे मिल सकूंगा। स्वयं का नाम सुन रूही चुप हो गई और सोनाली रूही को देखने लगी, पर वैभव का बोलना खत्म नहीं हुआ। सुना है छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। उसने मुझे बहुत कुछ सीखना है। रूही, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? वैभव ने पूछा। हाँ, क्यों? रूही ने कहा। आज शाम को शायद से एम्प्लॉयड स्वयं सर के साथ बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, इसलिए। वैभव ने कहा। ओह, मुझे अभी याद आया, निहारिका का कुछ काम है तो मैं शायद बिजी रहूंगी। अगली बार मैं आऊंगी। रूही ने झूठ कहा। कोई बात नहीं बेबी, अगली बार चलते हैं, बोल वैभव ने रूही को साइड हग किया और उसके माथे पर किस कर उसे देखने लगा। तभी दरवाजे पर हलचल होने लगी। जब रूही, वैभव और सोनाली ने मुड़कर देखा तो स्वयं दरवाजे पर आ गया था और उसकी नजर रूही पर ही थी।
फिर झट से नजर हटाकर सबसे मिलने लगा। उसके साथ एक लड़की भी आई थी। देखने में ऑस्ट्रेलियन लग रही थी। सबसे मिलते हुए स्वयं ने उस लड़की को सबसे इंट्रोड्यूस कराया। हेलो एवरीवन, थैंक यू इतने प्यारे वेलकम के लिए। इनसे मिलिए, ये है रोज जेमसन, मेरी गर्लफ्रेंड। बोलते हुए स्वयं की नज़र 2 सेकंड रूही पर रुक गई। रूही को रोज के बारे में सुनकर दुख हुआ कि स्वयं इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया। पर मैंने भी तो यही किया है। मैंने भी वैभव को अपने जिंदगी में लाकर मूव ऑन किया है, रूही सोचने लगी। सबने स्वयं को कॉन्ग्रेचुलेट किया और रोज को हाय। सोनाली और रूही ने भी रोज को हाय कहा और स्वयं को वेलकम किया। स्वयं रोज को लिए अपने केबिन की ओर बढ़ा, लेकिन एक बार भी रूही की ओर नहीं देखा। रोज के लोअर बैक पर हाथ रख उसे अपने केबिन के अंदर ले जाने लगा और सामने की कुर्सी पर बिठाकर बात करने लगा। उन दोनों को देख लड़कियों में बातचीत होने लगी। वाओ, स्वयं सर इतने अच्छे हैं, ये नहीं पता था। एक लड़की ने कहा, रोज मैडम को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। जब से दोनों आए हैं स्वयं सर ने उनका ख्याल रखा है, कभी उन्हें इग्नोर नहीं किया। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ यार, रोज मैडम कितनी लकी है, उनको स्वयं जैसे बॉयफ्रेंड मिला। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। आई एम श्योर जब दोनों की शादी होगी स्वयं सर उनका और ज्यादा ख्याल रखेंगे। उनके बच्चे कितने क्यूट होंगे। तीसरी ने कहा,